Canal irrigation. What is the definition of canal? It is a type of artificial river. Artificial river. Okay. Sir, it is a waterway channel. बेसिकली अगर हम बात करें आपका कि केनाल इरिगेशन यूज फॉर द इरिगेशन पर्पस मेनली, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है आपका कि लेट्स सपोज कि अगर आपको किसी एरिया को इरिगेट करना है तो वहाँ तक डायरेक्ट रिवर का या डैम का वाटर डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसको एक आर्टिफिशियल जो आपका चैनल होता है वो आपको तैयार करना पड़ता है। नेचुरल, अगर आपका नेचुरल सपोज कि नेचुरल आपका जो है सिस्टम, आपके कोई भी एक रिवर है यहाँ से, ठीक है, आपकी रिवर यहाँ जा रही है इस तरफ डायरेक्शन को, आपको इसका जो कमांडेड जो एरिया है वो इस कमांड एरिया में आपको यहाँ पे सपोज इरीगेट करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ कमांड एरिया में आ रहा है, लेकिन क्या डायरेक्ट यहाँ से कभी भी आपका ये पॉसिबल नहीं होता है कि डायरेक्ट आप उसको वाटर सप्लाई करें। आपको क्या करना होता है, यहाँ से फिर एक आर्टिफिशियल चैनल आपको तैयार करना होता है। ये जो आर्टिफिशियल चैनल फॉर द सप्लाइंग ऑफ वाटर फॉर द इरीगेशन पर्पज इज नॉन एज केनाल, ठीक है ना। तो केनाल का बेसिकली आपका पर्पज यही होता है, इरिगेशन के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। ए कैनाल इज डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल चैनल कंस्ट्रक्टेड ऑन द ग्राउंड टू कैरी वाटर फ्रॉम ए रिवर और अनदर कैनाल और ए रिजर्वायर टू द फील्ड। क्लियर है? मतलब आपका कि कैनाल आपका एक ऐसा वो है जो आपका कि रिवर से मेन स्ट्रीम जो आपकी रिवर है, जो आपका लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें आपका ये आपका रिवर है, तो इस रिवर से आपका जो वाटर है उसको कन्वे करके लेके जाएगी आपकी फील्ड में। यहाँ पे आपका कोई भी लेट्स सपोज कोई भी एरिया ऑफ लैंड है जहाँ पे आपको इरिगेशन का काम करना है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो दो चीजें हो सकती है, एक तो हो सकता है डायरेक्ट रिवर से आपका जो कैनाल है वो वाटर को लेके जाए, या हो सकता है कैनाल से भी आपको एक ब्रांच कैनाल निकालनी पड़े, ठीक है ना। डायरेक्ट कैनाल से, कैनाल सप्लाई तीन जगह से लेती है। पहला है रिवर से, एक रिवर से कैनाल वाटर सप्लाई ले रही है। दूसरा है आपका एक मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल, अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कैनाल का, तो ये आपकी मेन कैनाल है, ठीक है। मेन कैनाल से आपको ब्रांच कैनाल में वाटर को डाइवर्ट करना है, तो एक आपका मेन कैनाल से। तीसरा होता है आपका कि डैम से, जो स्टोरेज आपका होता है कि लेट्स सपोज आपका ये कोई भी डैम स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या कर रखा है, इसके पीछे आपका अप स्ट्रीम पे ये वाटर लेवल है, रिजर्वायर है, तो एक आप इस रिजर्वायर से जैसे आपका डाउन स्ट्रीम पे जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम पे हम यहाँ से क्या करते हैं, कैनाल कंस्ट्रक्ट करते हैं। होता है ना, देखा आपने सबने, गेट्स लगे होते हैं रिजर्वायर के, जो गेट होते हैं डैम के, ठीक है। उन गेट के बारे में बात करते हैं हम। गेट ओपन होता है, फिर आपका यहाँ क्या होता है, इस कैनाल के अंदर वाटर को क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। ये सब ने देखा है। तो बेसिकली आपका इसीलिए डेफिनेशन में हमने इंक्लूड किया है क्या, कि जो आपका कैनाल है वो आपका बेसिकली या तो आपका जो है एक कैनाल इज डिफाइंड है विच इज यूज्ड टू कैरी द वाटर फ्रॉम ए रिवर और अनदर कैनाल और ए रिजर्वायर टू द फील्ड, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जो इसमें इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है वो दो ही है आपका। एक तो कैनाल की डिजाइनिंग करना, कैसे कैसे कैनाल की डिजाइनिंग होती है, क्या साइड स्लोप रखना है, क्या उसकी विड्थ रखनी है, ठीक है। अगर मैं आपको कोई भी कैनाल का एक, अगर मैं आपको क्रॉस सेक्शन बना के दिखाऊं, तो इस तरह का आपका ट्रेपेजोइडल शेप होता है, सबने देखा है इस तरह का कैनाल का ट्रेपेजोइडल शेप होता है, आर्टिफिशियल जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ कैनाल आपकी लाइन कैनाल होती है, कुछ कैनाल आपकी अनलाइन कैनाल होती है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल जो आपका है, ये जो चैनल होता है आपके कैनाल, बेसिकली इसके अलग अलग, इसकी कैसे डिजाइनिंग करते हैं, इसकी विड्थ क्या होती है, ये विड्थ क्या लेनी है, साइड स्लोप कितना प्रोवाइड कराना है इसका, इसकी डेप्थ कितनी लेनी है, ठीक है, किस मटेरियल से बनाना है, ये सब चीज़ें इसकी डिजाइनिंग कहलाती है। तो कैनाल के चैप्टर में आपकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक आपका टाइप्स ऑफ कैनाल और दूसरा डिजाइन ऑफ कैनाल। दो अलग अलग कैनेडी और लेसी की थ्योरी हम पढ़ेंगे आगे। तो कैनेडी लेसी की थ्योरी के बेसिस पे आपकी कैनाल की डिजाइनिंग करी जाती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल। कैनाल बेसिकली आपके अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग बेसिस पे आपका होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन किस काम में लिया जाए उसका बेसिकली अलग अलग फैक्टर के ऊपर क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कैनाल है आपका, वो आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सप्लाई, कि उसमें सप्लाई कैसी है,
सप्लाई कंटिन्यूस सप्लाई है या सीजनली सप्लाई है या 6 मंथ सप्लाई है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ कैनाल। नंबर 1 इज परमानेंट कैनाल, नंबर 2 इज इनंडेशन कैनाल। जो इनंडेशन आपकी कैनाल जो होती है, परमानेंट कैनाल इसे हम पेरेनियल कैनाल भी कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये पेरेनियल कैनाल भी आपकी कहलाते हैं। पेरेनियल कैनाल में बेसिकली आपका क्या होता है, ये ऐसी कैनाल होती है जिसमें आपको हमेशा पूरे साल भर आपका वाटर सप्लाई इसमें चालू रहता है। इट इज अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। तो आपका हमेशा इसमें पूरे साल भर तक आपका वाटर जो फ्लो होता है वो आपकी कहलाती है परमानेंट कैनाल या पेरेनियल कैनाल। दूसरी जो कैनाल आपकी होती है वो होती है आपकी इनंडेशन कैनाल। जो इनंडेशन कैनाल जो आपकी है बेसिकली इसमें क्या होता है आपका कि जब अलग अलग कंडीशंस में होती है, रेनी सीजन में जब आपका रिवर में वाटर स्टोरेज है जो बहुत ज़्यादा होता है, उस केस में आपको फ्लड कंडीशन को अगर आपको नेग्लेक्ट करना, उस केस में आप क्या करते हैं, एक्सिस जो वाटर सप्लाई उसको आप कैनाल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। या फिर आपका क्या नाम से कि हाँ अब ड्रॉट की कंडीशन आ गई है, आपको क्रॉप्स को आर्टिफिशियल सप्लाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस केस में पूरे साल भर नहीं होती है, लेकिन अब आपको उसमें आर्टिफिशियल सप्लाई की वाटर की सप्लाई की ज़रूरत है। तो उस केस में जो आपका सो इट ड्रॉ द इट सप्लाइज फ्रॉम ए रिवर ओनली ड्यूरिंग द हाई स्टेज ऑफ द रिवर। जब आपके रिवर के अंदर जो आपका वाटर का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उस केस में आपको ये अंडरशन कैनाल रहता है, वो उसमें आपको वाटर को ट्रांसफर करना होता है, इसको सप्लाई मिलती है। तो सप्लाई के बेसिस पे दो तरह की कैनाल होती है, परमानेंट कैनाल और इनंडेशन कैनाल। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को इसमें? नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, या अगर हम बात करें पर्पज कि कैनाल का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस बेसिस पे, उसके बेसिस पे भी अलग अलग कैनाल होती है। पहला होता है आपका इरिगेशन कैनाल। As by the term it is already specified that this type of canal carries the water from its source to the agriculture field. Irrigation purpose से यूज करते हैं तो आपकी होती है इरिगेशन कैनाल। दूसरा नेविगेशन कैनाल, आप जो आपका वाटर जो हम बात करते हैं वाटर के रिगार्डिंग, जो आपका वाटर वे होता है सप्लाई जो होती है, तो वो जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको क्या करना होता है, उसको वाटर वे प्रोवाइड कराया जाता है। तो नेविगेशन कैनाल आपकी होती है जिसमें आपके बड़े बड़े जो कार्गो शिप्स होते हैं या आपके जो मर्चेंट नेवी के जो होते हैं, ये इस तरह से बेसिकली आपके जो गुड के ट्रांसपोर्ट को बाय यूजिंग द वाटर वे के थ्रू आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको कैनाल बनाई जाती है, वो होती है नेविगेशन कैनाल। एक होती है पावर कैनाल। पावर कैनाल का मतलब है कि डैम की एक हाइट से आप क्या कर रहे हैं, वाटर को लेके आ रहे हैं फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है वहाँ पे जो वाटर होता है वो वाटर आपका सप्लाई किया जाता है, तो वो आपकी पावर कैनाल होती है, क्योंकि इट इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका दैट इज द फीडर कैनाल। फीडर कैनाल फीड्स टू और मोर देन कैनाल। फीडर कैनाल का मतलब है आपका कि फीडर कैनाल का मतलब है आपका कि अगर आपकी कोई ये कैनाल जा रही है, लेट्स सपोज आपकी कोई भी कैनाल है, तो यहाँ से आपको दूसरी ब्रांच कैनाल है उसमें वाटर सप्लाई कम है, वाटर डिस्चार्ज बहुत कम है, लेकिन इधर का इसका जो कमांड एरिया है उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उस केस में यहाँ से वाटर की सप्लाई को इस कैनाल के अंदर फीड करने के लिए हम जो कैनाल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये कैनाल आपकी कहलाती है फीडर कैनाल, ठीक है। विच फीड्स टू और मोर कैनाल, जो एक कैनाल से वाटर को ड्रॉ करती है और दूसरे कैनाल में वाटर को वो करती है, तो ये आपका जो है बेसिकली फीडर कैनाल। तो देखिए ये पर्पज के बेसिस पे है, किस पर्पज के लिए। अब आप कहेंगे कि नहीं सर मैं जो इरिगेशन कैनाल है उस कैनाल में मैं अपना शिप भी तो चला सकता हूँ, ऐसा तो अलग तो होता नहीं है कि लो भाई शिप मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए जो वाटर वे तैयार होता है उसमें अलग टाइप का वाटर होता नहीं होता है क्या, अलग टाइप का, या सेम में कर सकते हैं हम। इरिगेशन कैनाल कैन बी यूज फॉर द नेविगेशन कैनाल, यस और नॉट? नो सर। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नो सर। नो क्यों सर। नहीं कर सकते? सर उनका साइज शेप फ्लो वाटर फ्लो सब कुछ डिफरेंट होता है, सब पर्पज की वजह से उनका उस तरह से डिजाइन किया जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं सर, ले जा सकते हैं। आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इरिगेशन कैनाल को नेविगेशन कैनाल अगर वो आपके रूट में पड़ रहा है, ठीक है, सफिशियंट अमाउंट चाहिए, बट द नेविगेशन कैनाल की प्रॉब्लम ये है कि आप इरिगेशन कैनाल में कम पानी आ रहा है तो भी आपका चल सकता है,
नेविगेशन में यूज कर सकते उसको नहीं। इफ योर कैनाल है सफिशिएंट डिस्चार्ज है, सफिशिएंट फ्लो वेलोसिटी, तो उस केस में आप उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए देखिए नीचे लिखा है नोट कैनाल कैन सर्व मोर देन वन पर्पस, मतलब कोई भी कैनाल जरूरी नहीं है कि ये कैनाल के लिए ही काम कर सकती है। इरिगेशन कैनाल है उसका पावर कैनाल के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपने इरिगेशन कैनाल है उससे वाटर को ले गए, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, वापस से उसको उसी में ड्रॉ कर दिया, वापस से उसी में डिस्चार्ज कर दिया। ऐसा तो नहीं कि देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर इफ यू आर यूजिंग इट दिस फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वाटर का कंजम्पशन नहीं, केवल टरबाइन को रोटेट करने के काम आता है। रोटेट करने के बाद में ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू आप वापस उसको कैनाल के अंदर डाइवर्ट कर दो, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ऐसे जिसमें कोई वो नहीं है, इसलिए हमने कहा कि एक कैनाल को आप एक से ज्यादा पर्पज के लिए भी काम में ले सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट समझते हैं आप क्या होता है? अलाइनमेंट बताइए क्या होता है? उसकी डिजाइन सर जो शेप का सेटअप होता है उसकी, जो बेसिकली अलाइनमेंट का मतलब है कि उसका रूट तैयार करो, है ना। आपका कैनाल किस किस, जैसे आपका जो एरिया है कि लेट्स सपोज आपका जो एरिया है वो अलग अलग, उसमें इस तरह से हिली एरिया भी है आपका, ठीक है, इस तरह से प्लेन लैंड भी हो सकती है। तो आपको कैनाल का रूट फाइंड करना होता है। एक ऐसी लाइन होती है जो आपकी कैनाल को रूट को, हाँ भाई मेरी कैनाल जो है वो यहाँ से इस तरह से होगी, ये जो कहलाती है अलाइनमेंट कहलाता है। तो आप उस कैनाल का रूट कहाँ से पास कर रहे हैं, कहाँ से उसका अलाइनमेंट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपकी तीन तरह की कैनाल होती है। पहला जो कैनाल है आपका दैट इज द वाटर साइड और रिज कैनाल। रिज लाइन समझते हैं आप क्या होती है? रिज लाइन, रिज लाइन बता सकता है कोई क्या होती है? नो सर। लेट्स सपोज ये आपका किसी तरह से कोई हिली एरिया है, ठीक है। हिली एरिया में आपका रिज लाइन आपकी वो लाइन होती है जो सबसे ज्यादा हाई एलिवेशन का पॉइंट है। यहाँ इस पूरी उस पे हाई एलिवेशन का पॉइंट ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो जो हाई एलिवेशन के पॉइंट्स को जो कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है ना, वो लाइन आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है? रिज लाइन कहलाती है। समझ में आई? तो जो टॉप ऑफ द जो आपका हिल है, वो जो पॉइंट है उसको जो कनेक्ट करते हैं, वहां पे हम अगर कोई कैनाल कंस्ट्रक्ट करते हैं अलोंग द रिज लाइन, रिज लाइन का जो अलाइनमेंट है वही आपकी कैनाल का अलाइनमेंट है। तो उस कैनाल को हम कहते हैं वाटर साइड कैनाल और रिज कैनाल। रिज कैनाल के लिए आपको रिज लाइन समझना जरूरी है, ठीक है। तो रिज लाइन आपकी वो होती है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन देखिए, द डिवाइडिंग रिज लाइन बिटवीन द कैचमेंट एरिया ऑफ टू स्ट्रीम इज कॉल्ड एज द वाटर साइड। डिवाइड कैसे करती है? अपने आप में आपका रेड सपोज की ये अगर आपका हिली पोर्शन है, ठीक है, इस तरह से आपका है, तो ये रिज लाइन है। ये रिज लाइन की कैनाल है जो दो तरह के जो कैचमेंट एरिया उनको डिवाइड करती है। अब इसका एक कैचमेंट एरिया आपका पूरा ये हो गया, और दूसरा कैचमेंट एरिया जो है आपका वो दूसरी रिज लाइन है ये, इसके बीच का जो एरिया है वो आपका ये होता है, ठीक है। इसमें कुछ इसका वाटर आप इधर से भी सप्लाई कर सकते हो और कुछ आपका वाटर है जो इधर से। इसलिए जो भी आपकी रिज लाइन की जो कैनाल होती है, इस कैनाल की खासियत यही होती है कि ये कैनाल जो है आपकी वो बोथ द साइड जो है आपका, उस पर अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं, ये हाई एलिवेशन पॉइंट है, तो आप इधर भी वाटर सप्लाई कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं ना, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो रिज लाइन आपकी वो लाइन होती है, ठीक है सर। द बिटवीन टू मेजर स्ट्रीम देयर इज वन मेन वाटर रिज लाइन विच डिवाइड द ड्रेनेज एरिया ऑफ द टू स्ट्रीम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, इसके बारे में हम पढ़ें कि अगर और डेफिनेशन इसकी दूसरी हम देखें तो द कैनाल विच इज अलाइन अलोंग एनी नेचुरल वाटर सेट, कोई भी नेचुरल आपकी रिज लाइन है उसके अलोंग जो आपने जो कैनाल बनाई वो आपकी रिज लाइन या वाटर साइड कैनाल कहलाती है। अलाइनिंग ए कैनाल ऑन द रिज एंश्योर द ग्रेविटी इरिगेशन ऑन द बोथ साइड ऑफ कैनाल, हमने यही डिस्कस किया था, ठीक है, कि आपका रिज लाइन के ऊपर अगर आप कोई कैनाल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस केस में ये ग्रेविटी के चक्कर में दोनों तरफ से वाटर आपका सप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसलिए ऑन द बोथ साइड ऑफ द कैनाल, कैनाल के दोनों तरफ वाटर जो है उसको सप्लाई कर सकते हैं। सिंस द ड्रेनेज फ्लो अवे फ्रॉम द रिज, नो ड्रेनेज कैन क्रॉस
ए कैनाल अलाइन ऑन द रिज। थस देखिए क्या होता है, कई बार एक सिस्टम ऐसा होता है आपका, वो सिस्टम आपका ये है कि कई बार आपका लेट्स सपोज कोई भी यहाँ पे एक रिवर जा रही है, उस रिवर के थ्रू आप जा रहे हैं, आप यहाँ से कोई भी कैनाल कंस्ट्रक्ट करते हुए ला रहे हैं, ठीक है, तो कैनाल कंस्ट्रक्ट करते हुए ला रहे हैं तो दोनों जगह यहाँ पे क्या होगा, आके उसका मिक्सिंग होगा ना। तो इस मिक्सिंग को क्रॉस कराने के लिए आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क करना होता है। हमने आपको पहले स्टार्टिंग की क्लास में भी डिस्कस किया था ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं वो आपका होता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो अब देखिए यहाँ जो इसके आसपास की जो भी नेचुरल सिस्टम होगा वो सब इससे नीचे होगा, क्योंकि हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पे कैनाल बनाया है। तो जब आपका वाटर जो है वो कभी भी रिज लाइन की तरफ नहीं जा सकता है, मतलब रिज लाइन की तरफ आपका नेचुरल वाटर वो नहीं जा सकता, इट मीन्स आपका कभी भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसमें ये लाइन लिखी गई है क्या, सिंस द ड्रेनेज वाटर फ्लो अवे फ्रॉम द रिज, नो ड्रेनेज कैन क्रॉस ए कैनाल अलाइन टू द रिज। कोई भी कैनाल आपकी जो है या कोई भी नेचुरल ड्रेनेज आपका कैनाल के साथ में अलाइन नहीं हो सकता। इसलिए वहां पे जो आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क है आपका, वो आपका बच जाता है, आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका वाटर शेड है, ठीक है। ये आपने दो रिवर आपकी जा रही है, इन रिवर्स के बीच में आपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपने क्या करा, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपने ये कैनाल बनाया जो दोनों तरफ का आपका वाटर सप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो वाटर शेड लाइन समझ में आई। वाटर शेड लाइन समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा रिज लाइन। तो रिज लाइन समझ आई सबको? यस सर। ठीक है, क्लियर है। अब हम दूसरी टाइप की कैनाल पढ़ते हैं, वो होती है आपकी कंटूर कैनाल। अलाइनमेंट के बेसिस पे पहला आपका वाटर कैनाल था, दूसरा है आपका कंटूर कैनाल। तो कंटूर कैनाल पढ़ते हैं। ये रही आपकी कंटूर कैनाल। डेफिनेशन देखिए, कंटूर लाइन समझते हैं सब क्या होता है? यस सर। यस सर, क्या होता है कंटूर लाइन? लाइन ऑफ सेम एलिवेशन। लाइन ऑफ सेम एलिवेशंस, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपका लेट सपोज कोई भी हिली पोर्शन है, ठीक है, इस तरह से आपका होगा, या एक आपका जो पोर्शन है, तो हम क्या करते हैं आपका कि ये इस तरह से है आपका, तो कोई भी एक सेम आरएल का पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका है आरएल 100, लेट सपोज यहाँ पे जो आरएल है आपका वो 100 है, ठीक है। 100 आरएल का जो पॉइंट है आपका, एक पॉइंट ये है आपका, दूसरा पॉइंट आपका ये है, तीसरा पॉइंट आपका ये, सेम होगा एलिवेशन में। तो इस तरह से जो भी आपका, इसी तरह से यहाँ पे भी आरएल 100 होगा, 100 आरएल होगा, 100 आरएल होगा ना। इसी तरह से अगर आपका ये कैनाल इस साइड में डायरेक्शन में जैसे उधर ये नीचे की तरफ उतर रहा है, इस टाइप से डाउनवर्ड स्लोप है, तो यहाँ पे भी कोई आरएल 100 होगा। तो ये जो हम इन लाइन को सेम आरएल सेम एलिवेशन के पॉइंट्स की जो लाइन है इनको ज्वाइन करते हैं, ये कहलाता है आपका कंटूर। तो आपकी कंटूर कैनाल वही कैनाल है, वो आपका वाटर शेड अलोंग द रिज लाइन कैन नॉट बी फाउंड इकोनॉमिकल इन एरिया। तो उस केस में आप क्या करते हैं, आपको जो कंटूर लाइन का कंस्ट्रक्ट करना होता है, ठीक है। कंटूर लाइंस के अकॉर्डिंग अलोंग द कंटूर लाइंस आप जो कैनाल कंस्ट्रक्ट करते हो आपके कंटूर कैनाल होते हैं। लेकिन अब समझिए एक चीज, कंटूर कैनाल है, लेट्स सपोज मैंने आरएल 100 की कंटूर कैनाल, भाई टॉप पॉइंट मेरा रिज कैनाल हो गई, उसके नीचे जितने भी पॉइंट होंगे वो मेरे कंटूर कैनाल्स के थ्रू बनेंगे, ठीक है। कंटूर कैनाल्स आपने बनाई, लेट्स सपोज ये आरएल 100 का कंटूर कैनाल है, यहाँ पे मैंने आरएल 100 इस तरह से कंटूर कैनाल बनाया। तो अब ये जो मेरी कंटूर कैनाल है, मैंने क्या करा, यहाँ से इसमें एक फ्लैट ग्राउंड तैयार करा, ठीक है, यहाँ खुदाई करी और उस खुदाई में आराम से इस तरह भी मैंने डाइवर्सन इसका तैयार कर दिया, ठीक है। ये कंटूर कैनाल क्या दोनों डायरेक्शन में वाटर सप्लाई कर सकती है क्या? नो सर। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सर एक साइड उसका हायर रहता है और दूसरा एक ही साइड उसका मतलब वाटर आपका डाउन कभी रहता भी है। इस डायरेक्शन में तो नहीं जा सकेगा नेचुरल फ्लो में। हम कभी भी कैनाल में कभी भी पंप नहीं करते हैं ना, हम नेचुरल वाटर फ्लो करते हैं। तो आपका केवल वाटर है जो इस साइड में ही आपका फ्लो करा सकते हैं हम, ठीक है ना। इसीलिए देखिए इसमें क्या है कि एक कंटूर कैनाल कैन इरिगेट ओनली वन साइड बिकॉज द एरिया ऑन द अदर साइड इज हायर। आप यहाँ बना रहे हैं, आप यहाँ बना रहे हैं, आप यहाँ बना रहे हैं, आप यहाँ बना रहे हैं,
तो केवल एक ही साइड में आपका वो है जो वाटर को सप्लाई कर सकती है, दूसरी साइड में आपका कंटूर जो है, कंटूर कैनाल, वो वाटर को सप्लाई नहीं कर सकती। क्लियर है? Yes. कंटूर, यस सर। चलिए अब एक आती है आपकी साइड स्लोप कैनाल। ठीक है, साइड स्लोप कैनाल आपकी वो कैनाल होती है जो बेसिकली कंटूर कैनाल के राइट एंगल पे कंस्ट्रक्ट करी जाती है। लेट्स सपोज आपकी ये कोई भी कंटूर लाइन है, ठीक है ना, तो इस कंटूर लाइन से अगर आपको ब्रांच कैनाल निकालनी है, इसके जो राइट एंगल पे आप जो कैनाल बनाते हैं, ये कैनाल आपकी साइड स्लोप कैनाल कहलाती है। ठीक है ना, कंटूर्स के हेल्प पे, ये यहाँ पे आपका कंटूर है, लेट्स सपोज आपकी कंटूर कैनाल जारी है, ठीक है, इस तरह से आपने कंटूर कैनाल कंस्ट्रक्ट करी, तो साइड्स के बेसिस पे जो स्लोप, साइड स्लोप को यूज करते हुए जो कैनाल एकदम इसके राइट एंगल पे, a side slope canal is that which is aligned at right angle to the contours along the side slope। कैनाल जो आपका कंटूर जो है, उस कंटूर का, लेट्स सपोज आपकी ये कंटूर लाइन है, इससे जो राइट एंगल पे जो कैनाल कंस्ट्रक्ट होगी, वो कैनाल आपकी साइड स्लोप कैनाल कहलाती है। ठीक है, सिंस सच कैनाल पैरेलल रन टू द नेचुरल ड्रेनेज फ्लो, इट यूजुअली डज नॉट इंटरसेप्ट विद द ड्रेनेज चैनल। ठीक है, आपका जो ये कभी भी आपका ये जो साइड चैनल है आपका, लेट्स सपोज की कंटूर कैनाल, ये आपका एक तरह से नेचुरल स्ट्रीम भी आपका इसी तरह से जा रहा है, पहाड़ से निकलते हुए जा रही है, और यहीं से आप क्या करते हैं 90 डिग्री पे साइड स्लोप भी आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये आपका बेसिकली नेचुरल ड्रेनेज से आपका पैरेलल चलता है। पैरेलल चलेगा मतलब ये दोनों कभी भी एक दूसरे को आके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो अगेन आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है आपका, वो उसका खर्चा बच जाएगा। ठीक है ना, इसलिए सिंस सच कैनाल रन्स पैरेलल टू द नेचुरल ड्रेनेज फ्लो, it usually does not intercept drainage channel, thus avoiding the construction of cross drainage structure. It is a canal which is aligned roughly at right angle to the contours of country, but not on the watershed or valley। कभी भी आप क्या करेंगे, watershed जो आपका टॉप पोर्शन है यहाँ पे नहीं बनाएंगे इसको, और कभी भी जो वैली पोर्शन का जो बॉटम पॉइंट है यहाँ पे नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, कभी भी ये इनके जो है राइट एंगल वाटर साइड और कंटूर वैली के राइट एंगल पे नहीं बनाते, जो कंटूर से आपके बीच में जो है उनके राइट एंगल के साइड स्लोप के बेसिस पे इसको बनाया जाता है। ये आपका साइड स्लोप है, साइड स्लोप कैनाल है। तो ये आपका कैनाल का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखिए डायग्राम में आप देखेंगे इसको, तो साइड स्लोप अलाइनमेंट ऑफ ए साइड स्लोप कैनाल की आपका जो कंटूर लाइन है, ये कंटूर लाइन ले सपोज ये 100 कंटूर के, जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा मतलब RL उसका ज़्यादा है, ये 950 का है, ये 900 का, ये कंटूर लाइन से आपकी कंटूर में अगर हम कैनाल बना रहे हैं तो वो कैनाल जो है आपकी, वो कैनाल आपकी बेसिकली ये है। ठीक है ना, ये कंटूर कैनाल है आपकी, इस तरह से अलोंग द कंटूर लाइन अगर आप बना रहे हैं तो ये कंटूर कैनाल होगी, ये कंटूर कैनाल होगी, ये कंटूर, लेकिन इसके राइट एंगल पे जो हम कैनाल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो कैनाल आपकी होती है साइड स्लोप चैनल कैनाल। ठीक है, ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑन द सर साइड स्लोप कैनल जो होती है वो सर अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्योंकि स्लोप को यूज करती है ना, जो आपका हिली जो पोर्शन है उसका जो स्लोप है उसको यूज करती है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ कैनाल इज नोन एज द साइड स्लोप कैनाल। ठीक है, नाम से हमको पता चल रहा है, तो साइड का स्लोप फ्लो के लिए एक स्लोप को यूज करती है। ठीक है ना, अब कंटूर कैनाल क्या है मेरी, बेसिकली कंटूर कैनाल तो क्या है, सेम एलिवेशन के पॉइंट पे है, तो सेम एलिवेशन में मतलब है ना तो चढ़ाई आएगी ना ढलान आएगी। क्लियर है, तो वहां तो वाटर आपका फ्लो होता रहेगा। लेकिन साइड स्लोप जब आपका, तो आप हायर पॉइंट से आपका जब साइड स्लोप का यूज करते हो वो डाउनवर्ड पोर्शन में जाएगी, तो उसमें आपको साइड स्लोप यूज करेगी वो फ्लो के लिए। ठीक है, क्लियर है आपको ये तीनों? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था आज का। ठीक है, हाँ सर फिर जो साइड स्लोप कैनाल है वो अपने दोनों साइड में वाटर सप्लाई कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, राइट हैंड में भी कर सकती है, लेफ्ट हैंड में भी कर सकती है, कर सकती है। ठीक है ना, क्योंकि वो तो स्लोप के बेसिस पे यूज हो रहा है, वो आपका टोपोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा फिक्स नहीं होता है ना, क्योंकि फिक्स इसलिए नहीं होता कि लेट्स सपोज इधर जो आपका ये साइड स्लोप चैनल है, इसके अगर मान लो इस पोर्शन में हाई एलिवेशन पॉइंट होगी, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में कर सकती है जिधर इसका फ्लो है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, इसीलिए इसके बारे में कभी भी नहीं कहते कि एक साइड में करती है दोनों साइड में, यहाँ फिक्स है। कंटूर केस ओनली वन साइड फ्लो, जो आपका है वाटर साइड कैनाल बोथ साइड फ्लो, लेकिन यहाँ इस केस में फिक्स नहीं होता है। क्लियर है?
सर एक क्वेश्चन और सर, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये दो कंट्रोल कैनल के बीच में एज अ फीडर कैनल यूज हेल्प करता है या यूज नहीं, जरूरी नहीं है सकता बेटा, ये कंटूर लाइन से, कैनाल नहीं है। कंटूर लाइन हो सकता है यहाँ से वाटर लेके आ रही हो, ये हो सकता है, और आगे नहीं हो। ये तो मैंने कंटूर लाइंस बनाई है, जरूरी नहीं इनके बीच में। एक कंटूर लाइन से राइट एंगल पे बनती है ये, हो सकता है आगे दूसरी कैनाल भी हो, है ना। तो ये नहीं कह सकते, ये लाइन से कंटूर लाइन मैंने दिखाने के लिए, आपका ये कैनाल नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। तो हो सकता है अगर होगी या नहीं भी हो, सप्लाई के लिए फीडर कैनाल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर सप्लाई करे तो फीडर कैनाल होगी, है ना। वो तो अलग पर्पज है, हमने पर्पज के बेसिस पे क्लासिफाई किया है उसको, है ना। बट इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑलवेज ए साइड स्लोप चैनल वर्क्स एज ए फीडर कैनाल बिटवीन टू कंटूर लाइंस, दैट इज नॉट पॉसिबल इन ऑल द केस। व्हेन नीडेड। हाँ, समटाइम, एब्सोल्युटली समटाइम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और यस कोई डाउट है किसी को? नो सर, नो डाउट। चलिए, गुड। तो आज के लिए अभी क्लासिफिकेशन इतना ही पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट और टाइप के क्लासिफिकेशन उसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बैक टू बैक 2-3 Yes, sir. क्लासेज हो गई है। चलिए, सर कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। और देखिए क्या है, बैक टू बैक क्लासेज होती है तो हो सकता है क्लासेज को लॉगिन करने में भी हो सकता है कई बार लेट हो जाए, तो उसके लिए आप वो नहीं करें, है ना। आप हो सकता है 2-4 मिनट क्लास आपका जो